वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपके आरबीसी क्लास 10th के जो आपका बोर्ड एग्जाम में उसमें जो आपके क्वेश्चंस आने जा रहे हैं आपकी दोनों बुक से और इसके अलावा जो आपके राइटिंग पार्ट है या आपका कंपोजिशन पार्ट है उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस आने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वो आपको आज हम बताने जा रहे हैं। उसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आपकी जो पहली बुक दी हुई है गोल्डन रेज यानी कि जो आपकी इंग्लिश बुक 1 है उसमें आपके कई सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, लेकिन जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उनमें से आपके जो पहला चैप्टर है द बुक डेट सेव्ड द अर्थ, इस चैप्टर में से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे आपका क्वेश्चन से व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ, यानी कि जो पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है आपके कि जो पुस्तकें पृथ्वी पर पाई जाती है उनके बारे में थिंक टैंक ने क्या अनुमान लगाए, ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है इस बार। इसके अलावा आपकी जो इस बार 30 to 40 वर्ड्स के क्वेश्चंस आने जा रहे हैं, तो आपका जो सी पार्ट दिया हुआ है इसमें आपके टोटल 14 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वैसे एडिशनल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन इस बार आपको पढ़ाई का वक्त कम मिला है तो संभावना है कि आपके जो टेक्स्ट बुक में जो आपके चैप्टर्स में जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो इसमें आपके एक तो ये थर्ड क्वेश्चन है हु ईट्स द सैंडविच अल्टीमेटली, ये भी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई आर बुक्स रेफर्ड एज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, ये भी मोस्ट है। ये जो थिंक टैंक ने जो सोचा अबाउट मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस, क्वेश्चन नंबर 11, ये मोस्ट, यानी जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर जो 14 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। लेकिन इनमें से 3-4 जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें आप ज़रूर से अच्छे से तैयार करके जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में इस बार आपके चैप्टर्स कम हैं तो उन्हें कम चैप्टर्स में से क्वेश्चंस बनाने होंगे। इसलिए इस चैप्टर में से काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये, इसमें से क्वेश्चन आने की आपकी पूरी संभावना है। आप इस चैप्टर में से इन क्वेश्चंस को ज़रूर अच्छे से तैयार करके जाएं। इसके बाद में आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो हटा दिया गया है। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है यहाँ पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ में आपकी जो 30 to 40 वर्ड्स के क्वेश्चंस हैं वो आपके टोटल 11 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेकिन फिर भी इनमें से अगर हम मोस्ट के बारे में चर्चा करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हाउ कैन वी रिमेन मेंटली वेल, एक आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हाउ कैन द इन्फेक्शियस डिजीजेज बी ट्रीटेड प्रॉपरली, और इसके अलावा हाउ कैन द बॉडी सिग्नल्स हेल्प इन अचीविंग गुड हेल्थ, एक ये भी है। और व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन व्हेन देयर पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर ऑन देम। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आपका सेकंड वाला है, यानी कि हाउ कैन वी रिमेन मेंटली वेल, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर से बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं, ये आपके एग्जाम में आने की संभावना है। आपका चैप्टर 4 द टेल ऑफ द बिश्नोइज दिया हुआ है, हालांकि इसमें से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, फिर भी हम इसमें से क्वेश्चंस देखते हैं क्योंकि इस बार आपके चैप्टर्स कम हैं। और इसमें अगर हम बात करें जो पेज नंबर 50 पर आपका एक तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हु वर द ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ मारवाड़, ये देखें। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट वर द 2 मेजर कमांडमेंट्स ऑफ जाम्बाजीज मैसेज, और क्वेश्चन नंबर 11 भी है व्हाट प्रॉमिस डिड अबे सिंह मेक टू बिश्नोइज। बाकी इसमें 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं 30 to 40 वर्ड्स के और आप इन्हें तैयार करें। लेकिन ये आपके इसमें 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके वेरी मोस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर में। आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 व्हाट इज अमिस विद अस, हम में कहाँ कमी है। वैसे इस चैप्टर में से ज़्यादातर क्वेश्चन आता नहीं है, कभी इसमें से पेशेज दे दिया जाता है, लेकिन इस बार ये आपके कोर्स में है
और आपके चैप्टर्स भी कम हैं, तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक तो इसमें जो आपका पेज नंबर 81 पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज द स्टडी अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन फॉर, ये आप अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर 8, whom does the writer call uncivilized, ये अच्छे से देखें। और क्वेश्चन नंबर 9 है पेज नंबर 82 पर, व्हाट इज द इजीएस्ट वे ऑफ और प्रोटेस्ट। और क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन कैन वी होप फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर, ये आप अच्छे से देखें। उसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन, ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, हटा दिया गया है। और आपका चैप्टर नंबर 8, अ डिस्कोर्स ऑन प्रेयर, गांधी जी के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर, जो कि अधिकतर आपके पैसेज में भी संभावना रहती है। इस चैप्टर की लैंग्वेज के हिसाब से इसे कई बार पैसेज में भी ले लिया जाता है। लेकिन आपको अगर इसमें से क्वेश्चन याद करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करें, तो इसमें से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक तो व्हाट वाज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्पीच, और एक क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट है, व्हाई शुड प्रेयर बी द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन गांधी जीज ओपिनियन। इसे तो आप जरूर अच्छे से याद करके जाएं, ये वास्तव में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और व्हाट शुड बी द मिशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन लाइफ, मानव जीवन में उसका क्या मिशन होना चाहिए, क्या अभियान होना चाहिए, ये आप जरूर अच्छे से याद करके जाएं। प्रेयर से संबंधित चैप्टर है ये। आपका अगला चैप्टर मेंस्ट्रुएशन दिया हुआ है। इस चैप्टर में से आपकी जो संभावित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द ओकेजन ऑफ फीस्ट इन द हाउस ऑफ द जेंटलमैन। क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट है, व्हाट वाज इन द बॉक्स ब्रॉट बाय द स्ट्रेंजर ऑन द जेंटलमैन्स बर्थडे। और इस बार वेरी मोस्ट क्वेश्चन वो है जो आपके, व्हाई वाज द जेंटलमैन अनेबल टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंजर, ये आप जरूर अच्छे से देख के जाएं। द ट्रिब्यूट, जो पिछली बार आपका इसमें से क्वेश्चन आया था, इसमें से जो क्वेश्चन बनता है, एक तो आपके ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से भी क्वेश्चन लिया जा सकता है। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में 5th क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपके ऑब्जेक्टिव तो आएंगे नहीं, लेकिन इसी का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे द चीफ रीजन ऑफ द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी इज अ क्वारल बिटवीन, यानी उनमें जो प्रॉपर्टी का जो विवाद हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, जो लड़ाई हुई थी। और इसका आंसर, द सिस्टर्स इन लॉ लिविंग इन विलेज, यानी जो भाभियाँ थी बाबुली की, उनमें गांव में विवाद हो गया था और वही असली वजह बनी थी उनके बंटवारे को लेकर। उसके बाद में अगर हम इधर चर्चा करें, दूसरी तरफ जो आपकी 30 to 40 वर्ड्स में दिए हुए हैं, एक तो सी का पहला, व्हाट वाज द कंप्लेंट ऑफ बाबुलीज मदर इन हर लेटर टू हिम। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड बाबुली फील व्हेन ही accompanied his elder brother to the paddy fields। और 5th, why was बाबुलीज ब्रदर्स रिस्ट वॉच मॉर्टगेज, यानी बाबुली के भाई की कलाई घड़ी को क्यों गिरवी रखा गया था, ये आपका इसमें मोस्ट बनता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं जो आपकी सेकंड बुक है, रेजोल्यूशन, यानी बुक 2। इसमें भी आपके कई सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, इसलिए जो भी चैप्टर्स बच रहे हैं उन्हीं में से क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे आपका पहला चैप्टर है ये द थीव्स स्टोरी, इसमें आपका जो मोस्ट बनता है 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। व्हाई वाज इट डिफिकल्ट टू रोब अनिल, व्हाट स्टडी ऑफ मैन्स पैसेज हैड बीन मेड बाय हरि सिंह, अनिल वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन डिस्कस, और व्हाई डिड हरि सिंह थिंक दैट ही शुड गो बैक टू अनिल। ये चारों ही आप अच्छे से तैयार करें, वेरी मोस्ट है, इसमें से आपकी क्वेश्चन आएगा और ज़्यादा संभावना इन चारों क्वेश्चन में से ही आने की है। हालांकि ये 20 से 25 में से आपके जो क्वेश्चन बैंक बोर्ड ने जारी किया है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, व्हाई डिड हरि सिंह नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। क्योंकि ये आपके क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है तो जो सी का 6th है उसे भी आप अच्छे से तैयार करें। बोली वाला चैप्टर बहुत
इम्पोर्टेंट है इस साल, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से आएगा। और जो इसका क्वेश्चन बनता है, एक तो सी का 4 है, वाई वॉज बोलीज फादर वरीड अबाउट हर। ये आपके क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, बोली के पिता उसे लेकर चिंतित क्यों थे। और इसके अलावा 30 to 40 में अगर हम चर्चा करें तो एक तो क्वेश्चन नंबर 2 जो डी पार्ट में दिया हुआ है आपके, व्हाट मेजर चेंजेस वर विजिबल इन द विलेज इन अ फ्यू ईयर्स। और एक डी का 4 जो सबसे पहले आने के लिए दावा करता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है वाई डिड बोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हो सकता है 30 to 40 में कैरेक्टर स्केच में बोली का चरित्र चित्रण दे दिया जाए, हालांकि ये 60 to 80 वर्ड्स में दिया हुआ है, लेकिन अगर वो कैरेक्टर वाला क्वेश्चन दें तो इसमें से आपकी बोली का 30 to 40 वर्ड्स में भी ये आपके क्वेश्चन कैरेक्टर स्केच वाला भी आ सकता है, इसलिए आप बोली का कैरेक्टर स्केच भी जरूर पढ़कर जाएं। अब आपके ग्रोइंग अप पेन्स हट गया है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें से आपका जो क्वेश्चन बनता है, एक तो आपके 20 to 25 वर्ड्स में क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में 4 दिया हुआ है, वाई डिड मिसेज हॉल थिंक डेट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक पर्सन। और डी में जो पहला क्वेश्चन है आपके, वाई वॉज द साइंटिस्ट वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स, यानी वो वैज्ञानिक गलियों में क्यों भटक रहा था। और डी का 4 है, वाई वर द क्लर्गीमैन्स एंड हिज वाइफ सरप्राइज्ड। वो जो क्लर्गीमैन यानी पादरी और उसकी पत्नी क्यों आश्चर्यचकित हो गए थे। ये आप जरूर अच्छे से तैयार करके जाएं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, द पर्पल जार जो आपके हटा दिया गया है। इसके अलावा फीस्ट ऑफ डेड जो आपके पिछले साल इसमें से फीस्ट ऑफ डेड में से भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस बार भी इसमें से आपके क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि आपके चैप्टर्स कम हैं। तो इसमें से आपके जो क्वेश्चन बनता है, जो गुलनाज का जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुलनाज जब दर्शन आगा की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद में गुलनाज क्यों परेशान हो गई थी, ये क्वेश्चन आपको जरूर से याद करके जाना है। हु वॉज गुलनाज, यानी गुलनाज कौन थी और वो किस प्रकार पैनिक्ड हो गई थी, यानी कि घबरा गई थी, परेशान हो गई थी। और इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, वाई डिड गुलनाज सेंड द ओल्डर बॉय टू बोडोस, यानी कि बोडोस के जो शॉप थी वहाँ पर गुलनाज ने उसके बड़े लड़के को क्यों भेजा था। आपके जो अगला चैप्टर है, ओल्ड मैन एट द ब्रिज, इसमें से डी का 3rd क्वेश्चन बनता है, वाई डिड द ओल्ड मैन हैव टू लीव हिज टाउन। बूढ़े व्यक्ति को अपना जो शहर था वो क्यों छोड़ना पड़ा। ये क्वेश्चन आप इसमें से जरूर देखिए, 3rd वाला इसमें से मोस्ट है, ये आप जरूर से देखें। उतंक गुरु दक्षिणा वाले अगर हम चैप्टर की बात करें तो इसमें डी का 1 ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट भी है। वाई वॉज उतंक फील्ड विद सोरो ऑन हियरिंग द विश ऑफ हिज मिस्ट्रेस, यानी उसकी गुरु माता की इच्छा को सुनकर उतंक क्यों दुखी हो गया। और इसके बाद में आपकी इसमें से और क्वेश्चन तो दिए हुए हैं, लेकिन आप डी का 1 जरूर दे के जाएं, ये इनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाय महाराज आपके हटा दिया गया है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो आपका अगला चैप्टर है द इम्प एंड द पिजन्स ब्रेड। तो इसमें से जो आपका क्वेश्चन बनता है वो डी का जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वॉट हैपेंड व्हेन द इम्प एडवाइज द पिजेंट टू सो द कॉर्न ऑन द हिल, यानी जब छोटे शैतान ने किसान को ये सलाह दी कि वो पहाड़ी पर जाकर उसकी बुआई करे फसल की, तब क्या हुआ। ये डी का 2nd दिया हुआ है। डी का 4 है, हाउ डिड द पिजेंट्स बिहेव आफ्टर हैविंग हैड देयर 3rd ग्लास ऑफ ड्रिंक, यानी कि जो उन्होंने जो वोदका पिया था उसकी का जो 3rd ग्लास पिया था उसके बाद में क्या हुआ, ये आपके अब इसमें से क्वेश्चन बनता है। जो लास्ट चैप्टर है आपके रेजोल्यूशन, चैप्टर का नाम भी रेजोल्यूशन है, इसमें से आपके सी का 4 वेरी वेरी मोस्ट है,
व्हाट डिड अन्ना वांट टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन। अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद अन्ना क्या करना चाहता था, और व्हाट इनक्रेडिबल साइट डिड अन्ना सी इन हिज नाइटमेयर। अपने जो डरावना सपना उसने देखा, उसमें क्या उसने अविश्वसनीय नज़ारा देखा था। जो डी का थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ये और 4 जो भी हमने सी का 4 पढ़ा मिलते जुलते ही हैं। व्हाट डिड अन्ना डिटरमिन टू डू आफ्टर द नाइटमेयर। उस डरावने सपने को देखने के बाद अन्ना ने क्या दृढ़ संकल्प किया, क्या संकल्प लिया उसने, ये आप जरूर से याद करके जाएं। हम चर्चा करते हैं अब आपके जो गोल्डन एज बुक में आपकी जो एक्सप्लेनेशंस आएंगी। इस बार आपकी इसमें एक्सप्लेनेशन में केवल 3 आपके पोएम्स दी हुई है, और वो पोएम से आपके एक तो है आपकी रिस्क पोएम, एक है माई गुड राइट हैंड और द लोटस। इनमें से आपके 3 में से 2 दी जाएंगी। तो माई गुड राइट हैंड और द लोटस ये आने की पूरी संभावना है। द लोटस इस बार 100% आएगी, लेकिन हम रिस्क नहीं लेते हैं, तो हम 2 पोएट्री जरूर याद करके जाएं। कोई सी भी हो 2 व्याख्या आप माई गुड राइट हैंड की और द लोटस की, ये हमने कॉमन बना रखी है अपने चैनल पर। आप चाहें तो उसे अच्छे से याद कर लें, आपको हर स्टेंजा की अलग अलग एक्सप्लेनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और वो मार्क्स आपको मिलेंगे रोड सेफ्टी वाले क्वेश्चन से। इसमें से आपके जो आपका ये बोर्ड का जो पेपर आया है मॉडल पेपर, इसमें आपके रोड सेफ्टी का जो क्वेश्चन दिया है पैराग्राफ राइटिंग का, वो 6 मार्क्स का दिया है, यानी कि 6 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। इस बार आपकी जो संभावित है, जो सबसे ज़्यादा चांसेज है, वो आप जरूर से तैयार करें। एक तो एलिजिबिलिटी फॉर लाइसेंस फॉर लर्नर लाइसेंस, यानी कि जो लर्नर लाइसेंस है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, और इसके अलावा इसमें लर्नर लाइसेंस की एलिजिबिलिटी के अलावा परमानेंट लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस की एलिजिबिलिटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। लर्नर लाइसेंस और परमानेंट लाइसेंस का वर्णन हम उसमें कर सकते हैं। ये आपके रेजोल्यूशन बुक है, उसकी जो लास्ट के पेजेस दिए हुए हैं, पेज नंबर 78 से लेकर आपकी बुक के लास्ट तक पेज नंबर 88 तक, ये 10-11 पेज है। आप इन्हें जरूर से अच्छे से देखें, इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो आपके हो गया एलिजिबिलिटी फॉर लाइसेंस। एक वेरी मोस्ट इस बार वो है टीन एज ड्राइविंग या डेंजर्स ऑफ टीन एज ड्राइविंग, और ये है हेल्प एक्सीडेंट विक्टिम्स इन गोल्डन आवर। इनमें से हमने टीन एज ड्राइविंग का तो आपके बनाया हुआ है, आप चाहें तो डेंजर्स ऑफ टीन एज ड्राइविंग बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करें, आपका मिल जाएगा। एक रोड सेफ्टी का मैंने कॉमन भी बनाया हुआ है, वो सभी में चलेगा, जो भी रोड सेफ्टी से रिलेटेड आता है वो उसमें चल जाएगा 100%। और ये 2 हैं, इनका भी मैं बहुत जल्दी आपकी वीडियो बना दूंगा, आप उन्हें भी जरूर से नोट कर लेना। इसके बाद में हम आपकी चर्चा करते हैं लेटर राइटिंग की। तो लेटर राइटिंग में इस बार जो मैं मॉडल पेपर देख रहा हूँ बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ, उसमें आपके एक तो फॉर्मल लेटर्स बिल्कुल दिए हुए नहीं है, यानी कि जो लेटर्स हम एडिटर को, किसी अधिकारी को लिखते थे, शायद वो इस बार मॉडल पेपर में भी नहीं है और आपके सिलेबस में भी दिए हुए नहीं है, यानी उन्हें हटा दिया गया है। तो आपको पर्सनल लेटर्स याद करने हैं। पर्सनल लेटर्स में आपको जो हम हमारे रिश्तेदारों को, हमारे मित्र को, इनको लिखते हैं, वो पत्र आप अच्छे से देखें, और एक आपके ईमेल भी दिया हुआ है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही शानदार बात बताने जा रहा हूँ, जो शायद आप अलग जगह पढ़ते हैं और यहाँ पर हम नहीं आते हैं, जबकि मूल खजाना हमारी बुक में ही छिपा हुआ है, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको स्टूडेंट्स पेज नंबर जो आपकी गोल्डन एज बुक है उसका पेज नंबर 165 यहाँ से आपके राइटिंग स्किल्स शुरू हो रहे हैं,
और ये टोटल आपकी इसमें ग्रामर भी है और राइटिंग स्किल भी है, इसमें आपके पैराग्राफ भी है, ईमेल भी है और अधिकतर क्वेश्चंस बोर्ड में आपकी टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें दी हुई होती है, चाहे वो आपके चैप्टर्स के पीछे दी हुई हो या फिर आपके जो लास्ट में जो आपके राइटिंग स्किल्स दी जाती है उनमें दी हुई हो, उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको एक तो पर्सनल लेटर्स याद जरूर से कर लेना है, जो आपके पेज नंबर 166 है और 177। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बना के दिया हुआ है और उसका आंसर भी यानी लेटर पूरा बना के दिया हुआ है। उसके अलावा इसमें आपके 4 लेटर्स और एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, इन्हें आप जरूर से पढ़ के जाएं और इन्हीं में से आपके कोई ना कोई लेटर जरूर से आ जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो इसके जैसा लेटर आपके आ जाएगा। पर्सनल लेटर है जो हम फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। आप जरूर से अच्छे से तैयार करके जाएं। इस बार आपके ये जो दूसरे लेटर्स हैं वो आपके बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसमें दिए हुए नहीं है, और अगर मान लो आ भी जाए तो हमने आपकी जो 1000 का एक पत्र बना रखा है कॉमन वाला, लेटर टू द एडिटर और अथॉरिटी, आप उसे अच्छे से तैयार करें। और एप्लीकेशन वाला तो हमने बनाए रखा है, यानी वो कॉमन है, आप किसी प्रकार की रिस्क न लें, उन्हें अच्छे से पढ़ के जाएं। केवल एक याद करना है, वो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी कि अगर वो आ भी गया तो हम लिखेंगे कैसे। मैंने एक ही पत्र बना रखा है, आप उसे जरूर से देखें। और ये पर्सनल लेटर्स आप, क्योंकि ये एक नहीं बन सकता, हाँ मैंने इसमें 2 पत्र बनाए हुए हैं, आप चाहें तो उन्हें जरूर से देखें। अपने चैनल की प्लेलिस्ट में कंपोजिशन पार्ट की पड़े हुए हैं। एक तो बधाई का पत्र है, सुख का पत्र। बधाई का पत्र यानी आपका जो मित्र है या भाई है जो भी है वो पास हो गया, मेरिट में आ गया, उसके घर में कोई खुशी का कार्य हुआ है, जो भी है आप वो लिख सकते हैं, बिल्कुल कॉमन लाइन है। और दुख का पत्र भी है, मान लो उसका एक्सीडेंट हो गया, वो फेल हो गया, या और भी उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई दुख की घटना हो गई, तो आप वो आराम से लिख कर आ सकते हैं। मैंने 2 पत्र वो भी बनाए हुए हैं। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं जो सबसे इजी है, जहां पर आपको केवल मात्र फॉर्मेट बनाना है, वो है आपका ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग में जरूर आपकी वो जो चीजें पत्र में नहीं दी हुई है, जो हम ऑफिशियल लेटर्स की बात कर रहे हैं, जो हम फॉर्मल लेटर्स की बात कर रहे हैं, वो फॉर्मल लेटर्स तो नहीं लेकिन फॉर्मल ईमेल आपके इधर ईमेल राइटिंग में आ सकते हैं। तो हम उन चीज़ों को वहाँ नहीं पढ़कर यहाँ ईमेल के लिए पढ़ेंगे, यानी कि हमें वो पढ़नी तो पड़ेगी। तो ईमेल में आपके वो फॉर्मल ईमेल दिए हुए हैं और वो ईमेल आपको जरूर से देखने। मैंने ईमेल राइटिंग का एक कॉमन वीडियो बना रखा है, यानी कोई सा भी ईमेल आ जाए आप क्वेश्चन से ही ईमेल बनाकर आ जाएंगे। मैंने बोर्ड का पेपर है उसका क्वेश्चन लेकर उसको सोल्व किया हुआ है ईमेल राइटिंग का, आप उसे देख लें। एक याद करना है, कितने भी आ जाए। और आपके पेज नंबर 172 और 173 पर इनको दिया हुआ है, आप इन्हें अच्छे से देखें। और 174 और 175 पर भी आपको इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप पढ़ें। पैराग्राफ राइटिंग की बात करें तो आपके पैराग्राफ राइटिंग में 176 पेज पर 10 पैराग्राफ दिए हुए हैं। कई सारे पैराग्राफ इसमें से आ भी चुके हैं और जो नहीं आए हैं वो भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं, यानी 10 पैराग्राफ आपके दिए हुए हैं। वैसे पैराग्राफ का कोई ये लिमिट नहीं है कितने पैराग्राफ हम याद करें, फिर भी मैंने आपके कई सारे पैराग्राफ्स कॉमन बनाए हुए हैं। आप कंपोजिशन पार्ट प्लेलिस्ट में जाएं, 10 का एक भी बना रखा है, 40 पैराग्राफ्स का एक पैराग्राफ भी बना रखा है, 3 का एक भी बना रखा है। तो इनको भी आप जरूर से, ये पर्टिकुलर एक ही याद होगा, वो आपका कॉमन है, कोई सा भी आ जाए वो आपको आसानी से लिखकर आने में सुविधा रहेगी। ग्रामर की बात करें तो इस बार आपके क्लोजेज हटा दिए, बाकी जो आपकी टेंसेज है और इसके अलावा एक्टिव पैसिव है, मॉडल से और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये आपके आएंगे। और एक और आपको अच्छी बात बताऊं, आपकी इस बार पैसेज काफ़ी लेंथ में आ रहे हैं, यानी पैसेज में आप लोगों को अधिकतम मार्क्स खींचने हैं, प्राप्त करने हैं। जितने मार्क्स हम पैसेज में प्राप्त करेंगे उतना ही हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो पैसेज की आप प्रैक्टिस करें। जितने पैसेज आप सोल्व कर सकते हैं उन्हें सोल्व करें। मैंने कई सारे वीडियोज पैसेज के भी बनाए हुए हैं, आपके मॉडल पेपर भी मैंने सोल्व किए हुए हैं। और अगर आप इन्हें अच्छे से देखते हैं, पैसेज में कैसे मीनिंग को ढूंढा जाता है, कैसे सर्च किया जाता है, मैंने ये भी समझाया हुआ है। फिर भी आपकी ज़रूरत के हिसाब से इनके और वीडियोज हम आपके लिए बना देंगे। आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। जो क्वेश्चंस हैं ये ऑलरेडी मैंने आपके संजीवनी सीरीज में और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में दिए हुए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपके लिए बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।